हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए क्लास 12। जी हां, क्लास 12 हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला पेपर है। 100 में 100 नंबर की गारंटी है। 100 में 100 नंबर हिंदी में गारंटी है, क्योंकि भाई साहब हिंदी बहुत सरल पेपर होता है, आराम से आप स्कोर करेंगे। और ये जो वीडियो होने वाला ना, इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे मैं टिप्स बताया हूं जिसे आप पढ़ लेंगे। हाँ, टिप्स का मतलब ये है कि टॉपिक से मैंने लिया है, आप इसे पढ़ लेंगे तो 100 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। आराम से आप आसानी से 100 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसका पीडीएफ, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा डिमांड होती है पीडीएफ की, होता है ना आप लोगों का, तो जाके एसकेएम स्टडी हमारा टेलीग्राम है, आपका टेलीग्राम है, जहां पे 39,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर पा रहे हैं। आप इसका पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम कहाँ पे मिलेगा, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, नीचे दिया गया है। जाके वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहां पे लिंक मिल जाएगा और आसानी से जाके वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो आपका ये पेपर है, क्या है आपका ये पेपर है, और पेपर कोड क्या है 302 CU। अब कहेंगे सर इसका सबसे पहले मुझे सोल्यूशन मिलना चाहिए, तो यार सोल्यूशन मिलेगा, मिल भी रहा है। LK सर है, मैंने एक स्पेशल सर है चैनल पे, उनको बोला है तैयारी करवाने के लिए, वो केवल सॉल्व करवाते पेपर को। तो आपका जो सोल्यूशन रहेगा विद पेपर का वो सर आपको करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा हिंदी फुल पेपर सोल्यूशन का। आप उस वीडियो की सहायता से पूरा का पूरा आप अपने 2019 पेपर सोल्यूशन, 2020 पेपर सोल्यूशन, 2021 पेपर सोल्यूशन और 2022 पेपर सोल्यूशन को आसानी से आप देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। उसका मैं एक सीरीज लगा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आप आराम से उसको पढ़ पाए। क्लियर है? चलिए, तो आपका ये हिंदी का पेपर है, इसका पेपर है, हिंदी का पेपर है। आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और आपका पूर्णांक क्या रहेगा, 100 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले खंड का आपका बहुविकल्पी रहेगा, जो कि इसमें जो बहुविकल्पी का पहला और दूसरा प्रश्न रहेगा ये आपका 10 अंकों का रहेगा। पहला में 5 और दूसरे में 5, यानी 10 नंबर का रहेगा। यहाँ सबसे पहला प्रश्न यही दिया है कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का निबंध संग्रह है, माता भूमि है, शेष स्मृतियां है, विचार प्रवाह है, या फिर रस मीमांसा है। करेक्ट आंसर आपको मेंशन करना है, बाकी इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। लेकिन जब कुछ मिनट बाद मैं आपको इसमें ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसके द्वारा आराम से आप फ्री के 40 से 50 नंबर लेके आएंगे। और आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं इसके आगे, ठीक है ना। ख है यहाँ पे, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। भाई साहब टेस्ट आप दीजिए, उत्तर क्या होगा कमेंट में छापिए, हर एक का उत्तर छापना है। प्रदीप नारायण मिश्र, बाल भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, या फिर राधा चरण गोस्वामी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, आलोचना कृति कालिदास की लाली योजना के लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई हैं, मोहन राकेश हैं, डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी, यहाँ फिर सूर्यदर्शन है। राइट आंसर आपको मेंशन करना है, बाकी इसका सोल्यूशन मैं दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, या फिर रिपोतार्ज की। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। पुनर्वा, निर्मला, रानी नागफनी की कहानी, या फिर सुखदा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रश्न चालू होता है, दूसरा आपका 5 नंबर का रहेगा, बहुविकल्पी 5 रहेंगे, 5 अंक आपको मिलेगा। रीत काल की प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण, ईश्वर वंदना, युद्धों का सजीव वर्णन, या फिर मुक्तक काव्य रचना। ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, ख प्रश्न क्या है यहाँ पे, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। कौन सी रचना इसमें रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, हुंकार, रश्मिरथी, चित्राधार, या फिर रेणुका। उसके बाद ग यहाँ पे यामा रचना है, यामा रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, महादेव वर्मा की, अज्ञे की, या सुमित्रानंदन पंत की। तो यामा रचना किसकी है, आपको यहाँ पे राइट आंसर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे घ है, घ क्या है यहाँ पे, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया गया, किसको चारण काल का नाम दिया गया था, राहुल संस्कृत्यायन को, रामचंद्र शुक्ल
को या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को या फिर डॉक्टर नागेंद्र को। यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? इसमें से कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? राम धारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंद पंत को या जयशंकर प्रसाद को। उसके बाद भाई साहब गद्यांश पद्यांश आ जाएगा। ये तो आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। 10 नंबर आपसे ये कोई छीन नहीं सकता भाई साहब, आराम से ही कर लेंगे, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये गद्यांश पद्यांश आपका हो जाएगा। अब देखिए जो मैं बताने वाला था वो यहाँ पे है, यहाँ पे खुला है 5 का क और 5 का ख पे आप लोग फोकस करिएगा। 5 का क और 5 का ख पे आप लोग फोकस करिएगा। देखिए जो लेखक और कवि का जीवन परिचय है आपके बोर्ड में हर साल आता है। पहले ये 4 नंबर का आता था, लेकिन अब ये 5 नंबर का आता है आपके बोर्ड में, ठीक है ना। पहले 4 नंबर का आता था, लेकिन अब आपके बोर्ड में 5 नंबर आसानी से आपको मिलेगा। 2 धन 3 नंबर, यानी कि उनका साहित्यिक परिचय प्लस कृतियां आपको 5 नंबर दिलाएगा। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, हिंदी में आप बहुविकल्पी रटते रहेंगे। बहुविकल्पी का इतना बड़ा योगदान नहीं होता आपके बोर्ड में। अब बहुविकल्पी कैसे याद करेंगे? बहुविकल्पी तो 250 है, आप पूरा क्या याद कर लेंगे? नहीं याद कर पाएंगे। बहुविकल्पी बनती कैसे है? तो बहुविकल्पी जो आपके लेखक होते हैं किताब में और कवि होते हैं, उन्हीं की जो कृतियां होती हैं उसी से बहुविकल्पी बनते हैं। तो आप बहुविकल्पी को ना रट के जब जीवन परिचय रटते समय आप उनकी जितनी भी कृतियां हैं आप याद कर लीजिए, आपका बहुविकल्पी क्लियर हो जाएगा। ये टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको पता नहीं होती, ना कोई इसके बारे में चर्चा करता है। बस वो करता है भाई साहब आइए रट लीजिए, आइए रट लीजिए। अरे यार वो जब इतना महत्वपूर्ण योगदान उसका नहीं है, क्यों आप रटेंगे? आप जीवन परिचय रटिए ना। जीवन परिचय में जब आप कृतियां रटेंगे तो आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। आपको कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है कि पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी ना। आप क्या करें, केवल जब लेखक का और कवि का जीवन परिचय याद कर रहे हो तो उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनको याद कर लीजिए, बस काम खत्म। अब लेखक में किसका किसका जीवन परिचय तैयार करना है, केवल आप 3 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा और 3 कवि का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। अब 3 क्यों? अब 3 क्यों कहेंगे सर? 2 ना तैयार कर लें। अरे बहुविकल्पी भी तो आपको तैयार करना है ना। बहुविकल्पी कब तैयार होगी? जब आपका जीवन परिचय तैयार होगा तो आपका बहुविकल्पी भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि जीवन परिचय में कृतियां आती हैं। जब आप कृतियां याद करेंगे, जब जीवन परिचय याद करेंगे तो उनकी कृतियां भी आप याद करेंगे, और जब कृतियां याद करेंगे तो उसी के चलते आपका बहुविकल्पी भी उधर तैयार हो जाएगा। तो याद करिए, रखिएगा 3 आपको लेखक का जीवन परिचय याद करना है और 3 कवि का, ठीक है ना। हम तो बोल सकते हैं कि आप 2 भी तैयार कर लीजिएगा, हो जाएगा काम। 2 तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 देगा आपका, उसमें 2 तैयार रहेगा तो कोई ना कोई एक फंस ही जाएगा। लेकिन आपको वहां पे बहुविकल्पी भी सॉल्व करना है, इसलिए आपको क्या करना है कि 3 तैयार कर लीजिए, ताकि आपको वहां पे कृतियां तैयार हो जाए और बहुविकल्पी आराम से सॉल्व हो जाए। यानी कि 5 इधर से, 10 नंबर इधर से, 10 नंबर बहुविकल्पी से आसानी से आप 20 नंबर वहां से गेन कर लें, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आप 3 तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का तैयार कर लीजिए, तो जो आपके बुक में है तैयार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आप देखिए बहादुर और पंचलाइट, इसमें या तो आप उद्देश्य तैयार कर लीजिएगा या कहानी तैयार कर लीजिए, कोई एक ही तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको भी तैयार करके चले गए और इसको भी तैयार करके चले गए। अरे यार एक तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए, जैसे कि बहादुर कहानी का आप उद्देश्य तैयार करके गए हैं, ठीक है ना। बहादुर और पंचलाइट में से कोई एक, बहादुर और पंचलाइट में दोनों का उद्देश्य तैयार कर लीजिए, हो गया, क्योंकि दोनों में से किसी एक का उद्देश्य वहां पर लिखने के आएगा। अब बहादुर कहानी का उद्देश्य होता क्या है, तो हरिश्चंद्र रेणु के द्वारा जो बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी ऐसे याद करिए, बहादुर एक लड़का है, वो कहाँ का है, वो नेपाल का रहने वाला है। वो अपने मम्मी के मारपीट से तंग आके वो क्या करता है, घर छोड़ के शहर चला आता है। घर छोड़ के कहाँ चला आया, वो शहर ट्रांसफर हो गया। अब फिर लेखक की पत्नी थी उर्मिला। अब उर्मिला को चाहिए था, क्या चाहिए था, उनको एक नौकर चाहिए था रखने के लिए। अब वो बहादुर को देखती है, कहती है यार ये नौकर हमारे लिए काम करेगा। अब उसको नौकरी में रख लेती है। जब नौकरी पर रखती हैं तो शुरू में उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव होता है, बाद में उसके साथ मारपीट, गाली गलौज इत्यादि करने लगते हैं। फिर बहादुर इससे तंग आके वो छोड़ के क्या करता है, चला जाता है।
जब वो उसको छोड़ के चला जाता है तो सब पछताने लगते हैं कि यार काश बहादुर होता तो हमारे आज सारे काम हो जाते, क्योंकि सभी आराम के आदी बन चुके थे, क्योंकि बहादुर सारा काम करता था। ये बहादुर कहानी का उद्देश्य है, बहुत सिंपल सा है, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी चिंता मत कीजिए, आराम से आपको 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद आप इसको तैयार कर लीजिएगा। स्वपठित नाटक के आधार पर आपको लिखने के लिए आएगा, चरित्र चित्रण करने के लिए आएगा। अब इसको क्या करेंगे आप भाई साहब, ये 4 नंबर 100% पक्का है, क्योंकि आपकी ये जिले के अकॉर्डिंग आता है। आप अपने जिले के अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए। मैं एक एक करके सॉल्व करवा दूंगा, जितने भी हैं मैं आपको एक एक करके सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपका नहीं हो पा रहा है आप कमेंट कर दीजिए, एक एक करके हम सॉल्व करवा देंगे। तो ये 100% पक्का है कि हमारे जिले में यही आने वाला है, तो आप उसको पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए यार, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका नीचे चले आइएगा। नीचे चले आएंगे तो आराम से यार संस्कृत वाला कर लेंगे, संस्कृत में कोई वो नहीं है, संधि विच्छेद हो ही जाएगा, ये आपके हो ही जाएंगे पूरा पूरा, क्योंकि व्याकरण इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ये हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आएंगे तो आपको मिलेगा रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार ये आपका 6 नंबर का रहेगा। तो रस छंद अलंकार अगर अभी तक आप रटे नहीं हैं तो बिल्कुल रट डालिए। मैंने इसका एक वीडियो पहले ही बना दिया रस छंद अलंकार का, आप चैनल पे विजिट कीजिए, जाइए वहां से आप पढ़ लीजिए। रस छंद अलंकार का मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है ना, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और ये रिपीटेड वाले क्वेश्चन है, ये रिपीटेड वाले प्रश्न हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना आप उन्हीं को पढ़िए जो कि आपके बोर्ड में आए। आप उन प्रश्नों को क्यों पढ़ के जाएंगे जो कि बोर्ड में आपका आएगा ही नहीं, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है निबंध। जी हाँ, क्या आता है आपका निबंध आता है और पत्र लेखन आएगा। तो निबंध आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, 9 नंबर का आपका निबंध लेखन आएगा। 9 नंबर का निबंध जनसंख्या पे तैयार कर लीजिएगा, खेलकूद पर, सोशल मीडिया पर, नैतिकता, शिक्षा का महत्व, शिक्षा के महत्व पे तैयार कर लीजिएगा, और कवि पर तैयार कर लीजिएगा। हो गया मेरे प्रिय कवि। अब कवि में आप किसी का भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये पत्र लेखन आपका 6 नंबर का आएगा। तो जो चीजें 100% है कि ये हमारे बोर्ड में आनी ही आनी है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। टाइम कम होने का मतलब ये है कि अब आपके पास 30 दिन का वक्त बचा हुआ है। कितने दिन का वक्त बचा हुआ है? 30 दिन का। और 30 दिन में मान लीजिए 30 दिन का, 30 दिन में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट में 10-10 चैप्टर हैं, तभी आपके पास 50 चैप्टर हो गए। और सोचिए 50 चैप्टर क्या 30 दिन में खत्म हो पाएंगे? अगर आप एक चैप्टर भी खत्म करेंगे तब भी आप 30 दिन में केवल 30 चैप्टर खत्म कर पाएंगे, 50 चैप्टर खत्म नहीं कर पाएंगे। यानी कि डेली डेली आपको कम से कम 2 चैप्टर पढ़ने की जरूरत होगी। इसीलिए अब टारगेटेड क्वेश्चन पे आपको टारगेट करना है, जो कि आपके बोर्ड में आए, केवल उन्हीं पर आपको फोकस करके पढ़ाई करना है। कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं और अच्छी तरीके से आपको हम समझाएंगे। और मेरा बस यही प्रयत्न रहेगा कि हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियोज लेके आए, ताकि आप बोर्ड में अच्छा नंबर आसानी से गेन करें। और ये हिंदी का पेपर रहा, इसका PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे भेज देंगे। जाइएगा SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।